आज मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर 75% देखे जाने के चांस हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले इधर हम लोग आते हैं तो एक गद्यांश दिया हुआ रहता है जिसमें 1 से जो है 5 तक का विकल्प, मतलब 5 को क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक पढ़कर सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो यहाँ पे आप बोल रहा है साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, हिम्मत होती है, सिफत होती है, जीवन होती है। तो इधर हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। साहसी मनुष्य भी पहली बार पहचान कर सकते हैं। निडल बिल्कुल वह इस बात चिंता नहीं करता, तमाशा देखने वाले दुनिया उपेक्षा करके जीने वाले आदमी को असली ताकत कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 3 नंबर आंसर बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है? तो किस मिसे की पहली साहस पहचान की उसके होती है असली ताकत है? और मनुष्यता को कोई प्रकार से अड़ोस पड़ोस को देखकर यह चलना साधारण है। जीव का काम क्रांति करने के लोग उद्देश्य की तुलना न कर उद्देश्य और उसको देखकर बुद्धिमान होते हैं। तो इसका हो जाएगा साहसी मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। तो साहसी मनुष्य को देखकर पहली पहचान यह है कि वो यहाँ आंसर यहाँ छिपा हुआ है इसका। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वो किसी को देखकर नहीं चिंता नहीं करता है। जनमत में कौन सा समास लगा हुआ है? जनमत तो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। जैसे माता पिता में कोई एक कारक विभक्ति आ जाता है वैसे ही इसमें भी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? तो आस पड़ोस को चलना एक साधारण है, जो साधारण व्यक्ति होंगे वही आस पड़ोस को देखकर चलते हैं। फिर एक गद्यांश दिया गया है 6 से 10 तक क्वेश्चन के आंसर के लिए। हंस लो दो क्षण खुशी मिले तो वरना भर करदंत है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हंस लो दो क्षण खुशी मिले वरना जीवन भर क्या है? तो करदन है, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दूर तलक किसकी गाथा है? जो दूर तलक है यहाँ बोल रहा है, दूर तलक हंस लो किसकी दुनिया जीवन है, सदा खिलते फूल मलान हो जाए। दूर तलक धरती की गाथा, दूर तलक होती है धरती की गाथा होती है। तो 7 नंबर हो जाएगा धरती की, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द होगा नीलांबर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, खिलता फूल क्या हो जाता है? तो खिलता फूल मलान हो जाता है। हम थोड़ी देर पहले गद्यांश में पढ़े, जब सावन घन घिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है? राशि, यहाँ राशि होगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राशि यहाँ पे हंसता राशि भी छिप जाता है, यहाँ हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर राशि हो जाएगा। खंड का व्याकरण से रिलेटेड है, व्याकरण में आप लोग बहुत कोई बार गलती करते हो, तो इस व्याकरण को अच्छे से देख लो। बोल रहा है, निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये बोल रहा है, बच्चा खेल रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहा है, भोजन बना रही है माँ। तो ऑप्शन नंबर इसका इसमें खेल रहा है, क्या खेल रहा है ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, वह रोटी खा रहा है, जो इसमें है क्रिया भी है, मतलब काम कर रहा है, क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है? रोटी, तो काम है ना उसके पास। 8 नंबर क्वेश्चन, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अध्यापक, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? श्वेत का शब्द श्याम मतलब होता है काला। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आजीवन कौन सा? आजीवन में जो है तत्पुरुष समास है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कौन सा वाक्य है? तो है यहाँ की हो गया, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये कौन सा वाक्य? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पढ़ा जा रहा है? अखबार में है कर्म, इसलिए कर्मवाच्य होगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्यालय घर के निकट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, निकट है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है हमारे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और ये वाच्य। 21 नंबर से 24 नंबर तक के लिए कुछ एक फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वो हाथों के लिए सिमटा उपयुक्त पद्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये फसल वाली कविता से ली गई है। तो इसका मतलब लेखक कौन है? इसके फसल कविता के लेखक कौन है? तो नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का जादू है फसल। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो है मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है फसल।
मिट्टी रहेगा तब भी मार दीजिएगा मिट्टी, या मिश्रित मिट्टी मिट्टी दोनों हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हो रहा फसल किसका रूपांतर है? सूर्य की किरणों का रूपांतर है फसल। सूरदास की काव्य भाषा जो है हमारी ब्रज भाषा होती है। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? उद्धव को जो है गोपियाँ भाग्यवान कहती है व्यंग करते हुए। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्साह कविता के में कवि ने किसे गरजने को कहा है? बादल को गरजने को कहा है उत्साह कविता में। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता से है? पद से तो नहीं है, विकल और विकल जो है उत्साह कविता से है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 29 से जो 32 तक के लिए आंसर बताइए। तो हलदार साहब वाला है, तो नेताजी का चश्मा वाला है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो आप लोग इसका कमेंट करें, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयंप्रकाश। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता था? पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन जो था बूढ़ा और मरियल सा आदमी था। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैप्टन क्या काम करता था? चश्मे बेचता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र है, खुद के बारे में रेखा चित्र करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो मंझोले कद के आदमी जो बाल गोविंद भगत थे। कबीर बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत जो है तुलसीदास को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। 47 से 40 तक के लिए भी एक है कभी जो है पकड़े छठपाने चूल्हे कड़वा तेल लगा देते थे। यह है वो जो है माता का आंचल वाला पाठ का ही वाला। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक है शिव पूजन सहाय। करवा तेल किसको कहा जाता है? तो मिट्टी मतलब इसके ये सरसों तेल को करवा तेल कहते हैं। सांची तेल इसको हम लोग गाँव घर में बोलते हैं। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और लीलार में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेखक किसके गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलता थे? तो अपने पिता की गोद में जो है सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। तो आज का हमारा समाप्त होता है। हमको आशा है कि आप लोग इसमें से पूरा 40 में 40 ले आएंगे।